साम्यवादी साम्राज्य का मुकाबला करने के लिए नाटो संगठन की स्थापना हुई। लेकिन मिडिल ईस्ट एशिया में मुस्लिम देशों पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए नाटो संगठन में तुर्की को शामिल किया गया। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के सत्ता में आते ही अर्दोगन की महत्वाकांक्षा नाटो संगठन की महत्वाकांक्षा पर हावी हो गई और राष्ट्रपति अर्दोगन खुद ही तुर्की को मुस्लिम देशों का मसीहा बनाने निकल पड़े। अब ऐसे में मुस्लिम देशों के खिलाफ अमेरिका ने इजराइल को खड़ा करने का फैसला किया है। पहले यूनाइटेड अरब अमीरात और अब बहरीन के साथ अमेरिका ने इजराइल का शांति समझौता करवा दिया है। लेकिन इस समझौते के बाद तुर्की ने इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी है और तुर्की ही नहीं बल्कि रूस ने भी इजराइल के खिलाफ ईरान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने पर विचार किया है ताकि इजराइल के लड़ाकू जहाजों को ईरान की सेना मार गिराने में सक्षम हो। दरअसल पिछले महीने इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हवाई हमला किया था और इस हमले के बाद इजराइल ने रूस को चेतावनी दी थी कि वह ईरान के ऊपर इजराइल के खिलाफ गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए और अगर रूस ने ईरान के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा, जिसमें रूस के हथियारों को भी भारी नुकसान होगा। लेकिन रूस ने ईरान पर लगाम लगाना तो दूर की बात, उल्टे ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एडवांस करने और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने का फैसला किया है। ऐसे में रूस का यह कदम इजराइल के लिए नई मुसीबत बन गया है, क्योंकि जहां पर बात रूस की आती है तो अमेरिका के भी पैर हिल जाते हैं। लेकिन इजराइल का साहस ही है कि उसने रूस के हथियारों को सीधे चुनौती दे दी है और इजराइल तुर्की ईरान के साथ रूस के हथियारों का भी सामना करने के लिए तैयार है। वहीं इजराइल ने अमेरिका को एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि रूस अपने हथियारों के दम पर मिडिल ईस्ट एशिया की राजनीति में दबदबा कायम करना चाहता है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका को भी एडवांस हथियारों पर काम करना होगा। इजराइल ने कहा है कि ईरान के हाथों में हथियार आना दुनिया के लिए खतरा है। इसके बावजूद रूस और चीन इस खतरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।